जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं, आज की जानकारी में आपको दो प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न ये है कि क्या कोई व्यक्ति परेशान है किसी भी नकारात्मक शक्ति से या किसी भी प्रकार से भय, चिंता या और कोई परेशानी से, तो क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी जाप माला या अपने आसन को लेके कहीं भी आ जा सकते हैं या किसी के भी घर बैठ के हम जाप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर मिलेंगे और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से समझ लिया तो आधी परेशानियां तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत लोग जाने अनजाने में ये गलतियां जरूर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। कमेंट में जय माता दी लिखना और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि क्या हम मुसीबत में पड़े हुए इंसान की मदद कर सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं से परेशान है या किसी भी प्रकार के दुख से वो पीड़ित है, जो उसकी समस्या का समाधान या कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। तो क्या आप भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी भक्ति के माध्यम से क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं और क्या ऐसा करना चाहिए? तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, और ये बात स्पष्ट है, अब जो लोग भ्रम में जीते हैं तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो तो अपना तर्क वितर्क ही करेंगे। लेकिन जो इंसान जिसने भगवान को अनुभव किया है, जिसके ऊपर गुरु कृपा है, वो व्यक्ति समझ पाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से परेशान होता है। अब कोई कहे कि हमने ऐसे क्या कर्म कर दिए, तो आपको पता नहीं, क्योंकि ये जीवन चक्र है। जाने आप कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और कितनी बार आपका जन्म हुआ है। कौन से जन्म में कौन से कर्म आपके बिगड़े हैं ये आपको नहीं पता, और उस कर्म का दंड आपको कब जाके मिले ये भी नहीं पता। पितामह भीष्म ने भी भगवान कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, मुझे अपने 100 वर्षों पूर्व तक की बात याद है कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके कारण आज मुझे बाणों की सैया मिली। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाणों की सैया मुझे आखिर मिली क्यों। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, 101 जन्म पहले आप जाइए और ध्यान दृष्टि से देखिए कि आपने क्या कर्म किया था। तब पितामह भीष्म ने देखा कि एक सर्प को उन्होंने उठा के फेंका, जो जीवित था लेकिन उन्होंने मृत समझा, और अच्छे की भावना से ही फेंका था कि लोग डरेंगे रास्ते में। उन्होंने रास्ते में से उस सांप को उठा के फेंक दिया और वो सर्प जाके जो बबूल का पेड़ होता है उस पे जाके गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में चुभ गए, जिससे उस सर्प की मृत्यु हो गई। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, वो कांटे आज आपको बाण बन के चुभे हैं, तो इसलिए कर्म की गति न्यारी है, कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। और यदि हमारा कर्म खराब नहीं है तो कोई हमें रत्ती भर कष्ट नहीं दे सकता। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी कष्ट नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो। खुद भगवान भी आपका नेत नहीं कर सकते यदि आपके कर्म सही हैं। काल भी भयभीत हो जाता है आपसे जब आपके कर्म सही हैं। मार्कंडेय ऋषि की कोई गलती नहीं थी। मार्कंडेय ऋषि भगवान की भक्ति करते थे, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था। लेकिन जब उनके यमराज लेने आए, भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को भी ठोकर मारी और मार्कंडेय ऋषि को यम के भय से मुक्त किया। तो भगवान की शरणागति ऐसी है कि आपके पाप कर्मों को नष्ट करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पका पकाया खाने के लिए मिल जाए, खुद कुछ ना करना पड़े। लोग ये समझते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर ये कर दिया, लेकिन हुआ क्यों आपके ऊपर? क्योंकि आपके कर्म कहीं ना कहीं बिगड़े हैं। आपका जो कवच है, आपका जो ऊर्जा ऑरा है, वो कहीं ना कहीं वीक है। कहीं ना कहीं कोई कर्म तो ऐसा है जो कि आपके उस सुरक्षा चक्र को खंडित कर रहा है। कोई ना कोई तो आपने कर्म किया है ऐसा। तो उसके लिए आपको भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। और जब भगवान की शरण में आप बैठ जाते हो तो आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। चाहे आपके पास धन ना हो, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली होती है, शांति होती है। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप परम संतोषी होते हो, क्योंकि भगवान की शरणागति आपको शांत कर देती है। भगवान की शरणागति आपकी आत्मा का बोध करा देती है। भगवान की शरणागति आपके कर्म बंधनों से आपको निकाल देती है। जब दुर्गमासुर का वध मां दुर्गा ने किया तो यमराज उनको लेने के लिए आए, उसके प्राणों को। तो भगवती दुर्गा ने यमराज को ललकारते हुए कहा कि इतना दुस्साहस, इसका वध मेरे हाथों हुआ है, ये मेरी शरण में पड़ा है,
तो इसकी मुक्ति मैं करूंगी, तुम इसको नहीं लेके जा सकते। तो सोचिए, जो भगवान दुष्टों पे भी करुणा कर दे तो क्या वह आपके कर्म बंधनों को नहीं काटेगा? लेकिन आजकल इंसान खुद भगवान बन बन के बैठ गए, खुद ये सोचते हैं कि हम भगवान हैं, हम इनके कर्म बंधनों को काटेंगे। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग या तो किसी देवी देवता से आशीर्वाद प्राप्त किए हुए होते हैं, उनके पास साधनाओं की सिद्धि होती है जिससे कि वो उनके कर्मों को काट दें और उनके कर्मों का भार उनके ऊपर ना पड़े, या फिर उनके गुरु इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो अपने शिष्य पे आंच भी ना आने दें और अपनी गुरु आज्ञा पाकर ही शिष्य ये कार्य करता है। लेकिन जो लोग केवल साधारण पूजा पाठ करते हैं, जो भक्ति करते हैं और उनको हर किसी के ऊपर दया आती है, तो ये स्वाभाविक है दया आना। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसका आचरण बदलने लगता है, उसके अंदर उस देवता का तत्व घटित होने लगता है, जिसको सबके ऊपर करुणा और दया आती है। उसके अंदर यह ज्ञान नहीं होता कि ये सब कर्म बंधनों का खेल है, और ना ही उस देवता ने उनको अनुमति दी हुई होती है कि तुम इनका संकट दूर करो, ना उनके गुरु ने अनुमति दी हुई होती है कि तुम इसका संकट दूर करो। और हम दया में आके हम उसकी परेशानियों को देख के उनको मार्ग बता देते हैं कि तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, इससे ये होगा, ये इससे वो होगा। आप उसको मार्ग बता देते हैं। होता क्या है कि वो व्यक्ति तो ठीक होने लग जाता है, लेकिन आप परेशान हो जाते हो, आपका ऑरा कमजोर हो जाता है। और देख लेना, जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, यदि किसी के ऊपर कोई परेशानी होती है नकारात्मक, तो वो उसको इफेक्ट करती है, उसको परेशान करती है, और वो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से दूसरों की मदद करता है बिना किसी गुरु आज्ञा, बिना किसी देव कृपा के, तो वो इन चीजों से ग्रसित हो जाता है और वो खुद प्रेत रोगी बन के घूमता है। उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये प्रेत कोई बाहर से नहीं आता, यह आपके कर्मों का, आपके विचारों का, आपकी अशुद्धि का सूचक है। साधना, मंत्र, पूजा पाठ क्यों बताए जाते हैं? इसलिए बताए जाते हैं जिससे कि आप शुद्ध हो सको। जब शुद्ध होते हो, भगवान के संपर्क में रहते हो, तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझने लग जाते हो कि क्या सही है क्या गलत। अगर मैं आपको स्पष्ट करके भी बता दूं तो आप नहीं समझ पाओगे। आप कहोगे अरे तुम तो ऐसे ही कह रहे हो, हम पे बीत रही है, हमें पता है कि क्या होती है प्रेतबाधा, क्या होता है। वो बड़े बड़े संतों को देखो, शमशान घाटों में बैठे रहते हैं, उन्हें तो कोई प्रेत नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो भगवान के नाम से जुड़े हैं, उनके अंदर वो विकार नहीं है उत्पन्न होते जिससे कि एक प्रेत आकार ले पाए। लेकिन हम लोग अपने कर्मों को बिगाड़ के रखते हैं, सब कुछ पका पकाया खाने के लिए मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। बस कोई समस्या आए तो जाके कह दो हमें ये परेशानी हो रही है। दूसरा व्यक्ति तुम्हारी उस परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हारे ऊपर दया करके अपनी भक्ति की ऊर्जा से आपको ठीक कर रहा है, और आप अपना मतलब निकलने के बाद फिर उसको भूल रहे हो। लेकिन उसने क्या क्या झेला आपको उस परेशानी से निकालने के लिए, ये आपको पता है? उसको कितना कष्ट हुआ होगा, उसके परिवार को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि कोई शक्ति यदि उसके तप के प्रभाव से उसको इफेक्ट ना कर पाए तो क्या पता उसके परिवारजन को परेशान करके उसको वीक करेगी। जब उसके परिवार में से कोई परेशान होगा तो उसकी भक्ति छूटेगी, और भक्ति छूटेगी तो फिर उसको भी इफेक्ट करेगी। तो इसलिए कभी भी कोई भी हो, किसी पे भी दया मत करो इस विषय में। बाकी वैसे आप लोगों की मदद करो, यदि कोई परेशान है उसका सहारा बनो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे इस प्रकार की परेशानियों से कभी भी किसी की मदद ना करें। सबको, यदि फिर भी आप सत्य को जानते हैं, समझते हैं, तो आप इतना उनको मार्ग दिखा सकते हो कि भगवान की भक्ति कर लो। पर यह मत कहो कि इस प्रकार कर लो या उस प्रकार कर लो, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी नकारात्मकता होगी, जब वो उसको कष्ट होगा तो वो आपको भी कष्ट देगी। यदि आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है गुरु का या देवी देवताओं का, तो आप भी परेशान होंगे। कुछ दिनों में आपको वो लक्षण अपने जीवन में दिखने लग जाएंगे, घर में कलेश शुरू हो जाएगा, आपका मन भक्ति से दूर होने लग जाएगा, परेशानियों का कारण बन जाएगा। तो जब तक कोई पक्की सिद्धि ना हो तुम्हारे पास, जब तक गुरु कृपा ना हो तुम्हारे ऊपर, जब तक इष्ट कृपा ना हो तुम्हारे ऊपर, किसी का भी इस प्रकार का कोई कार्य ना करो, क्योंकि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा लेकिन आप परेशानी में फंस जाओगे। आपने तो उसको परेशानी से निकाल दिया, लेकिन आपको परेशानी से कोई निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपके अंदर पहले से ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सोख कर वो शक्ति और प्रबल हो जाएगी और आप दर दर भटकते फिरोगे। इसलिए नकारात्मकता से जो परेशान हैं, जो इस प्रकार के भय चिंताओं से परेशान हैं, उनकी मदद केवल आप इतना कर सकते हो कि भगवान की शरण पकड़ लो, भगवान की भक्ति कर लो, तो वो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा और आप पुण्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को भक्ति की तरफ मोड़ दिया।
आपने किसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो आप वहां पुण्य के भागी हैं। लेकिन यदि आपके गुरु ने आपको आज्ञा दे दी या उस देवी देवता ने आपको आज्ञा दे दी कि तुम जन कल्याण कर सकते हो, तब आप करते हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगता और ये भी आपके पुण्य में गिनती होती है, क्योंकि आपको आदेश मिला है और आप उस आदेश का पालन कर रहे हैं। तो वहां आपके कर्म उनसे नहीं जुड़ते हैं। लेकिन आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपके पास कोई शक्ति का साक्षात्कार नहीं है और फिर आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो इन चीजों से लोगों को बाहर निकालते हैं, उनके कर्म बंधनों को काट के उनको ऐसी समस्याओं से बाहर करते हैं। तो उन लोगों के पास रहकर आप इस चीज के बारे में सीखिए और साधनाएं करो। यदि आपके मन में ये इच्छाएं भी हैं जन कल्याण की, तो उनके सानिध्य में रह के आप इन शिक्षाओं को ग्रहण करो। तब आपके गुरु आपसे कहते हैं कि अब तुम पूरे परिपक्व हो, अब तुम जाके लोगों का कल्याण कर सकते हो, तब आपको ये कार्य करना चाहिए, अन्यथा आप कष्ट में फंस जाएंगे। तो पहला तो प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या हम अपनी जाप माला, अपनी आसन को लेके कहीं भी आ जा सकते हैं या नहीं, किसी के भी घर जाके हम जाप कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माला आपके मंत्र जाप की है उसमें आपकी ऊर्जा निहित है, आपके मंत्र की शक्ति निहित है और ऊर्जा अपना कार्य करती है, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो। यदि आप उसको लेके जा रहे हो, रास्ते में ना जाने कैसे लोग आपसे छुप रहे हैं, ना जाने कैसे लोगों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, ना जाने कैसे लोग आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप किसी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ऊर्जा तो अपना कार्य करेगी, जो आप सोचोगे, जो आप विचारोगे, वही कार्य ऊर्जा करने लग जाती है। फिर आपके तप की शक्ति है कि वो ऊर्जा कितने दिन में आपके उस कार्य को पूर्ण करती है। अब आप अपने आसन माला लेके किसी के घर पहुंच गए, जाप करने बैठ गए, तो ये गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके घर का वातावरण कैसा है, उसके घर में कोई नकारात्मकता तो नहीं है, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। और जब आप यदि किसी नकारात्मक औरे में बैठ के जाप करते हैं, तो आपके जाप की ऊर्जा को वो शक्ति सोखने की कोशिश करती हैं, और यदि आपकी इस ऊर्जा को वो शक्ति सोख नहीं पाती हैं, आपका मंत्र पका हुआ है, तो उनको परेशानी होती है। जब तक आपका जाप चलता है, ये समझ लो कि उनको हथौड़े जैसी मार पड़ती है, तो वो विचलित होते हैं, और विचलित होने के कारण वो आपको या उस परिवार के किसी व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं गए, लेकिन आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं और उनके घर में कोई नकारात्मकता है, और आपके वहां पहुंचने पर वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, वहां और कोई समस्या शुरू हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, आपको मजबूरी में, आप गए तो वहां रहने के लिए थे, लेकिन आपको मजबूरी में वहां से आना पड़ता है। तो ये ऊर्जा का खेल है। इसलिए कभी भी ऐसी जरूरत पड़े कि आप एक मंत्र जापक हैं और आपको कहीं आना जाना पड़ रहा है किसी मजबूरी में, या किसी से मिलने के लिए, या आपकी गृहस्थी है, उस चक्कर में आपको रिश्तों से मेल बना के रखना पड़ता है, तो आपको आना जाना भी पड़ता है अपने जीवन में, तो आप अपने आसन माला को कहीं लेके ना जाएं, किसी को उनको छूने ना दें। अपने आसन माला हमेशा अपने तक ही सीमित रखें, उनको संभाल के रखें, केवल आप अपने जाप के समय उनको निकालें। इससे उन आसन मालाओं की ऊर्जा नष्ट होती है, कमजोर होती है। आप जब उस आसन पर बैठ के उस माला से जाप करते हैं, तो जो आपका ऑरा बनता है वो वीक होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि कहीं ऐसे ही अपनी आसन माला लेके चले जाते हैं, तो देखा होगा वहां भी रखे रहते हैं, मन ही नहीं करता उनका जाप करने का, या वहां से वापस आ जाते हैं अपने घर, तो 2-4 दिन तक मन ही नहीं करता जब तक उनके अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी नहीं आती। तो ये ऊर्जा का खेल है। इसलिए अपनी आसन माला कभी किसी के यहां लेके नहीं जानी चाहिए। अगर किसी परिस्थिति में जाना पड़ रहा है, तो आप मंत्र को नहीं छोड़ सकते हैं, तो मानसिक जाप करें, मन में जाप करें, तो जो भी होगा वो आपके अंदर घटित होगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी होगी, ना उसके घर में रहने वाली किसी समस्या को परेशानी होगी, और आपका मंत्र भी निरंतर चलता रहेगा, आपके अंदर कार्य होता रहेगा, आप अंदर से ऊर्जावान बनते रहेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न थे। पहला ये था कि क्या हम मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं। यदि कोई अदृश्य शक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण मुसीबतों में फंसा है, तो आप उसकी मदद ना करें जब तक आप एक साधक ना हो, आपके गुरु ना हो, या उस इष्ट की कृपा ना हो, तब तक किसी की मदद ना करें। करना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। और जब आपको आज्ञा मिल जाती है इस कार्य के लिए, तो आप निश्चिंत होके खूब बड़ा दरबार लगा के ये कार्य कर सकते हैं।
वहां फिर आपको कोई समस्या नहीं होती। वहां देवी देवता भी वचन में चलते हैं, वह देवी देवता भी आपके वचनों का मान रखते हैं, और आपके गुरु भी आपके लिए सुरक्षा कवच बना के रखते हैं कि कोई भी किसी की भी नकारात्मकता मेरे शिष्य पे इफेक्ट ना करे। अगर मेरे शिष्य तक कोई नकारात्मकता इफेक्ट करती है तो पहले मुझसे आके सामना करे। तो इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपनी आसन माला कहीं नहीं लेके जानी चाहिए। और कहा तो इतना जाता है कि किसी के घर व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब व्रत रखोगे आप उसके यहाँ व्रत खोलोगे, आप उसके यहाँ का बना हुआ भगवान को भोग लगाओगे, तो ना चाहते हुए भी भगवान को उसके ऊपर भी कृपा करनी पड़ेगी, और आपके कर्म बंधनों से भी वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसके घर का अन्न खाया है। तो इसलिए व्रत भी नहीं रखे जाते, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, एक वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, और फिर आप लोग भी कहते हो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। इसलिए आज की जानकारी इतनी ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।